हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी से लेकर 9th क्लास और 10th क्लास के कॉमन इवेंट्स को देखा था। आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्लास 10th से। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, जहां पर हमने निकालना क्या है कि नॉट ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ई के नहीं आने की। हमें गिवन है क्वेश्चन में इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मतलब हमें क्वेश्चन में ई के आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें नहीं आने की निकालनी है। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। चाहे कोई भी केस हो, हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। यहां पर हमें नहीं आने की निकालनी है। हमें गिवन है आने की 0.05, तो नहीं आने की कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.05। अगर आप इसे 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.95। तो ये है हमारी ई के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, वो कुछ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, 50 rupees 1 coin, 20 rupees 2 coin and 10 rupees 5 coin. It is equally likely that one of the coin will fall out when the bag is turned upside down. अगर आपने उस पिगी बैंक को उल्टा किया और उसमें से एक कॉइन बाहर निकल गया, what is the probability that the coin, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, the coin will be 50 पैसा कॉइन। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 50 पैसा कॉइन की, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन क्या है, आप इन सभी को टोटल कर लो। 100 प्लस 50 150, देन 120 170 180। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हमारे पास, 180। आउटकम इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो आउटकम इवेंट्स 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 100 अपॉन में 180। अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट सकते हैं, 5 अपॉन में 9। हमारे 50 पैसा कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5 अपॉन में 9 है। देन नेक्स्ट, विल नॉट बी ₹5 कॉइन। हमें यहाँ पे 5 के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि हम 5 रुपीज कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो 5 रुपीज कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपॉन में आपके 180 रहेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है। 5 रुपीज कॉइन कितने हैं, 10। तो 10 अपॉन में 180, 1 अपॉन में 18। ये 5 के आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर अब नहीं की निकालनी है तो वन में से माइनस कर देंगे आने की प्रोबेबिलिटी को। अगर आप 1 में से आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 17 अपॉन में 18। ये तो आपका फर्स्ट केस है कि आप इसे निकाल लें। सेकंड कंडीशन, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं दूसरे तरीके से, तो सिंपल है कि 5 के जितने भी कॉइन्स हैं उनको छोड़कर बाकी सबको आप ऐड कर लो। तो यहाँ पर बाकी बचे हुए 170 हो जाएंगे, मतलब 50 पैसा 1 रुपीज और 2 रुपीज के कॉइन को ऐड कर लो, क्योंकि हमें 5 की नहीं निकालनी है। तो 170
17/18। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है और आपको करेक्ट आंसर देंगे। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपकी एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन 14 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल स्टेपेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने एक कार्ड निकाला है अपने 52 कार्ड्स में से, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। हमारे पास स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड के 4 सूट्स होते हैं। क्लब के पास 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के पास 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के पास 13 कार्ड्स होते हैं, इसी तरह डायमंड के पास भी 13 कार्ड्स होते हैं। ये 4 पेयर मिलकर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बनाते हैं 52। ए जो कि हमारा एस होता है, टोटल कार्ड्स में 4 होता है। फेस कार्ड जो कि हमारे जे, क्यू, के होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, जो कि टोटल हमारे 12 कार्ड्स होते हैं। और इसी तरह फेस कार्ड ऑफ द ब्लैक, तो ब्लैक के पेयर में से जो फेस कार्ड है वो 6 होते हैं। इसी तरह फेस कार्ड ऑफ रेड वो भी 6 होते हैं। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो करनी है अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के पेयर में से किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पेयर में हमारे पास 2 किंग्स हैं, एक हार्ट में से और एक डायमंड में से। तो इसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इवेंट्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो आउटकम इवेंट कितने हैं हमारे, कितने किंग है हमारे पास रेड में? 2। तो 2 अपॉन में 52 अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन में 26। तो ये प्रोबेबिलिटी है आपके रेड कलर के किंग की। देन सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है अ फेस कार्ड। हमने बोला है हमें एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन हमें कोई कलर नहीं बताया। तो हम 4 के 4 सूट में से फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो फेस कार्ड हमारे कितने हैं? टोटल 12 अपॉन में 52। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी फेस कार्ड की वो आएगी 3 अपॉन में 13। देन थर्ड पार्ट अ रेड फेस कार्ड। अब यहां पर हमें रेड कलर के फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड कलर में हमारे पास कितने फेस कार्ड है? 6 अपॉन में 52। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 3 अपॉन में 26 आएगी। देन फोर्थ पार्ट द जैक ऑफ हार्ट में से हमने जैक लेना है जो कि जे होता है। वन अपॉन में 52, क्योंकि जैक हार्ट में सिर्फ 1 टाइम आता है, तो 1 अपॉन में 52। फिफ्थ पार्ट स्पेड के हमारे पास कितने कार्ड हैं? 13 कार्ड्स हैं। स्पेड एक सूट है जिसमें 13 कार्ड्स हैं आपके। 13 अपॉन में 52। देन सिक्स पार्ट अ क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड में से हमें क्वीन को लेना है जो कि क्यू होता है। वन अपॉन में 52। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally
जिसमें 12 डिफेक्टिव पेन किसी रीजन से मिक्स हो गए आपस में। If it not possible to just look the pen and tell whether is a not is a defective, और आप हम पेन को देखकर नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन सही है। One pen is taken out at the random from this lot, अब इस लॉट में से आपने एक पेन निकाला। Determine the probability that pen taken out is good one, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कौन सा पेन सही पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, क्योंकि जो 12 पेन है वो हमारे गुड पेन्स में मिक्स हो गए हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल पेन होंगे वो 144 होंगे। जो हमें जो टोटल नंबर ऑफ पेन रखने हैं वो 144 रखने हैं। तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ पेन अपॉन में रखेंगे आप आउटकम इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पेन। तो गुड वन कितने हैं हमारे 132 अपॉन में 144। तो यहाँ पर जो गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी है वो 132 अपॉन में 144 है। अगर ये कटता है तो इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर जो गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी है वो 11 अपॉन में 12 है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें इवेंट्स गिवन है सम ऑफ 2 डाइस के, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन नंबर्स के सम्स की। तो पहले चार्ट को समझ लेते हैं। हमारे पास 2 डाइस को जब हम रोल करते हैं तो हो सकता है हमारे दोनों ही डाइस पर 1 1 आए, हो सकता है एक पे 1 और एक पे 2 आए, एक पे 1 और एक पे 3 आए, एक पे 1 एक पे 4 आए, एक पे 1 एक पे 5 आए, इसी तरह एक पे 1 और एक पे 6 आए। इसी तरह फर्स्ट में 2, सेकंड में 1 आए, फर्स्ट में 2, सेकंड पे 2, फर्स्ट में 2, सेकंड पे 3 आए, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 4 आए, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 5 आए, और फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 6 आए। इसी तरह चलते हुए फर्स्ट जो नंबर है वो फर्स्ट डाइस के लिए है, जो सेकंड नंबर है वो सेकंड डाइस के लिए है, और लास्ट हमारा जो आउटकम होता है वो 66 का होता है। यहाँ पर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं वो 36 होते हैं। अगर हम उन्हें काउंट करेंगे तो ये 36 है, 6 × 6 36। अब यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है इन नंबर्स के सम की। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। जो ये नंबर है 2, इसकी हमें गिवन है 1/36। कैसे गिवन है इसे देखते हैं। दोनों ही डाइस पे जो नंबर आए उसका सम 2 हो, वो हमारी सिर्फ एक कंडीशन होती है 1 + 1 की। तो यहाँ पर 2 सिर्फ 1 टाइम आएगा, 1 अपॉन में 36, देन 3। तो 3 कैसे आएगा, 2, 1 एंड 1, 2 को जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 अपॉन में 36 प्रोबेबिलिटी होगी 3 आने की। इसी तरह 4, 3, 1, 2, 2 और 1, 3। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी आपके 4 आने की 3 अपॉन में 36। इसी तरह 5 की 4 अपॉन में 36, 6 की 5 अपॉन में 36। 7 को देखते हैं। 6 5, 1 से बना है, 4 2 से बना है, 3 3 से। तो 7 आने की क्या होगी, 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5 और 1, 6। तो ये हमारे 7 की यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन में 36। देन यहाँ से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। जब आप 8 निकालेंगे तो 8 की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1 2 3 4 5 अपॉन में 36 की। इसी तरह 9 4 अपॉन में 36 की, 10 की 3 अपॉन में 36 की, और 11 की 2 अपॉन में 36 की, 12
जो हमारे पास लास्ट नंबर होता है 6 + 6 12 1 अपॉन में 36। तो हमने इस तरह से अपने चार्ट को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चंस जो 2 डाइस से लेकर पुट अप हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि आपके फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो या ऑड नंबर हो, या आपके दोनों ही डाइस पे प्राइम नंबर हो। तो इस टेबल को लेकर कई क्वेश्चन आपके पुट अप हो सकते हैं एग्जाम में। देन इसका जो सेकंड पार्ट है, a student argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, therefore each of them has probability 1 upon में 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो नो है। वो ये कह रहा है कि हर के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 11 बनेगी। तो ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पर चार्ट बना लिया है, आप दिखा सकते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को काटते हैं तो जरूरी नहीं कि 1 अपॉन में 11 ही आए। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो नो है। ओके फ्रेंड्स, देन ये है आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके देन, टिल बाय बाय। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देन टिल बाय बाय।